ऐसा कोई दुष्ट पुत्र जो अपनी मां के केस पकड़ के उसका सिर काट डाले तो ही मां के कलेजे से पुत्र को श्राप नहीं निकलता है। एक मां में इतना वात्सल्य, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं प्रभु। आप जीवों के दोष देखने लग जाएंगे तो कोई जीव आपकी शरणागति के योग्य होगा कैसे? भगवान बोले बोलो क्या करना है? बोले एनम रक्ष, एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो, क्योंकि जगन्नाथ, आप जगन्नाथ हैं। आप कह देते हम धर्मात्माओं के नाथ हैं, हम पुण्यात्माओं के नाथ हैं, हम तो संतों के नाथ हैं, तो वैसे तैसे लोग किनारे हो जाते हैं। लेकिन आपका नाम तो जगन्नाथ है, जगत में तो सब तरह के लोग हैं, तो हम भी, ये भी तो जगत में ही है, जगत से बाहर है क्या? आप इसे अपनाइए। भगवान बोले अब तो आपने कह दिया है, हम हार गए, तुम जीत गए, अपना तो हम लेंगे ही। लेकिन एक बात है, ये तो बेचारा हमको जानता तक नहीं था, ये तो तुम पता नहीं कौन कौन सी कथा वार्ता सुना सुना करके इसको चक्कर में फंसा के ले आए, और जब तुम्हारे वाक जाल में आकृष्ट होकर आया तो अपने पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? तो गुरुजी बोले हमारे गुरुजी का आदेश है कि कोई वस्तु तुम्हारे पास आवे उसको अमनिया करके ठाकुर जी को निवेदित कर दो, भगवान स्वीकार कर लें, फिर प्रसाद रूप में स्वीकार करो। ये जीव अमनिया आया, इसको काट छांट के अमनिया करके सत्संग से इसके दोषों का परिमार्जन करके और कुछ पलस्तर वलस्तर चढ़ा के तिलक स्वरूप लगा के इसको आपके शरण में ले आए हैं प्रभु। अब इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पैर फिसल गया और गिरा, हाथ टूट गया, उठा के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया, गले में पट्टा बांध दिया। अब रोगी डॉक्टर से झगड़ा करे, क्यों भाई ये 5-10 हजार रुपए हमने इसलिए खर्च किए हैं कि हमारा टूटा हाथ हमारे गले में लटका रहे, ठीक करो, पैसा लिया है तुमने। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि महाराज हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे, आपके ही गले में लटकाया जाएगा। ये आपका हाथ है, आपका अंश है, ये माया की चोट खाकर टूट फूट गया है, तो इसको किसके गले में बांधा जाएगा? आपके गले में ही लटकाया जाएगा। आप ही, अच्छा लटकाना है, हमेशा लटका के रखना पड़ता है क्या? तब तक लटकाना पड़ता जब तक बढ़िया से जुड़ न जाए, इसके बाद लटकाना नहीं पड़ता, फिर तो जुड़ गया तो जुड़ गया। अब हम लोगों को गुरु महाराज की दया से, भगवान से गुरुदेव ने कृपा करके जोड़ दिया, तो क्या स्वप्न में भी उनसे अलग होने वाले हैं क्या? बस ये विश्वास भीतर दृढ़ हो जाए, हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान हमारे हैं। तो गुरुजी यदि रहेंगे साथ में, किशोरी जी रहेंगी, तो तुम्हारे अपराध होने पर भी तुम भगवान से विमुख नहीं होगे, उनकी शरणागति के योग्य बने रहोगे। और लखनलाल जी माने गुरु तत्व होगा तो ठाकुर जी को भी उदासीन नहीं होने देंगे और तुमको भी भगवान से विमुख नहीं होने देंगे। ये गुरु जी मध्यस्थता का काम करते हैं। इसलिए श्री किशोरी जी के सहित और श्री लखनलाल जी के सहित मेरे हृदय में आप निवास करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तू मनसि मम कानन चारी। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। इसका मतलब है आप हमारे मन को दंडक वन के समान पवित्र करें और मेरे हृदय को ही चित्रकूट बनाकर लखनलाल जी और श्री किशोरी जी के सहित उसमें लीला विलास करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं।
अब आगे के भाव में श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज कह रहे हैं, एक तो यह है कि वस्तुतः स्वामी भगवान सबके हैं, इसलिए यही उनका यथार्थ संबोधन है। दूसरी बात यह है कि जब हम भगवान को स्वामी मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हम स्वतः भगवान के सेवक हो जाएंगे। स्वामी माने सेव्य, और जब भगवान हमारे सेव्य हो जाएंगे तो हम उनके सेवक हो जाएंगे। बोले ये सेवक सेव्य भाव का फायदा क्या है? तो सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उर्गारी। सेवक सेव्य, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे सेव्य हैं, इसके बिना भवन तरीय उर्गारी, भव सागर से पार नहीं उतर सकते। इसलिए स्वामी, हे प्रभु मेरे आप सेव्य हैं और मैं आपका सेवक हूं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप भगवान के सेवक हो जाएंगे तो भगवान की निरंतर सन्निधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप सेवक हैं जिससे मैं निरंतर आपकी सेवा कर सकता हूं।